new topic, that is name of the topic conversion of solid from one shape to another. मीन्स क्या हुआ कि अब अभी तक आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बात कर रहे थे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही एक सब टॉपिक है। उस सब टॉपिक का नाम क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब सॉलिड को कन्वर्ज करके एक शेप से दूसरे शेप में कैसे हम उसका मेजरमेंट करते हैं, दैट इज़ द शॉर्ट फॉर्म में कहें तो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तो सामान्य तौर पर अभी तक हम डायरेक्ट फार्मूलों का यूज़ कर रहे थे। अब हम उसका एप्लीकेशंस यहाँ देखना चाहेंगे और उन एप्लीकेशंस में पहला एग्जाम्पल हमने सजेस्ट किया है एक कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 cm। एक कॉपर रॉड है जिसका डायमीटर 1 cm है। इट मीन्स कि रेडियस 1/2 cm होगा एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर और लेंथ इसकी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। इज ड्रॉन इनटू ए वायर, एक वायर से ड्रॉ किया गया है। आप लेंथ 8 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, और जिसकी यूनिफॉर्म थिकनेस लाइक एज ए लेंथ क्या है उसकी 8 मीटर है। तो फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो इससे हमारा इतना ही है कि अब वायर का थिकनेस क्या होगा या व्हाट इज द थिकनेस पॉइंट ऑफ द वायर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ की पोजीशंस एक बार क्वेश्चंस को फिर रीड करेंगे। ए कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 cm, तो यहाँ से हमें रेडियस मिल जाएगी। अब रेडियस मिल जाने के साथ साथ लेंथ ऑफ द ड्रॉन वायर, वायर जो ड्रॉ किया गया उसकी लेंथ भी हमारे पास है। तो मीन्स हमारे पास रेडियस है और उसकी लेंथ मीन्स हाइट है। अब हमें ये स्वयं ध्यान देना होगा कि वायर कैसे बना होता है। वायर की पोजीशंस क्या होती है? लाइक एज ए सिलेंडर होता है। तो इट मीन्स कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला क्या आपको बताया गया लास्ट वीडियोस में। तो यहाँ पर बात की गई कि नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr²h होता है। उसी πr²h का यहाँ पर अप्लीकेशन किया गया, लेकिन डायरेक्टली इसने नहीं कहा कि सिलेंडर है। आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ा कि इस टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो सकता है। तो इससे आपको पता लगाना होता है, यही एप्लीकेशन है। कुछ चीज़ें जो होती हैं शॉर्टकट में दी जाती हैं। तो शॉर्टकट में जो कोई चीज़ दी जाती है तो हमें उसके लिए क्या करना होता है? अपना IQ लगाना होता है और उस IQ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि विच टाइप ऑफ सॉलिड विल बी डिस्कस्ड हियर। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ रॉड निकालने के लिए, अब वॉल्यूम ऑफ रॉड का मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? πr²h होता है, जिसमें पाई की वैल्यू एज इट इज है, आर की वैल्यू आपके पहले ही है। 1 सेंटीमीटर डायमीटर था तो 1/2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। आर का स्क्वायर है, इस माने 1 - 2 का स्क्वायर हो गया इंटू 8 cm³। cm³ क्यों होगा? क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं। अब इनको कैलकुलेट कीजिए तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 अनएफेक्टेड रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए 8 को, तो 4 × 2 = 8 हो गया। इट मीन्स कि इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 2πcm³। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ द रॉड हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ द रॉड होने पर नाउ वी गेट वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का वॉल्यूम क्या होगा? अब वायर का वॉल्यूम पता करने के लिए πr²h यहाँ में लगाएंगे। लेंथ ऑफ द वायर कितना दिया है? 8 मीटर दिया है। दैट इज द थिकनेस अब उसकी चाहिए। थिकनेस मतलब मोटाई, ये कितना मोटा वायर होगा जो इस लेंथ को कवर करेगा। और उसके लिए जो हमने ऑब्जेक्ट यूज किया है वो पहले हमारा कॉपर रॉड था। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कॉपर रॉड को मेल्ट करके हमने क्या किया? वायर बना लिया और उस वायर की लेंथ दी गई है। थिकनेस नहीं मालूम है, इसका मतलब कि उसका डायमीटर या रेडियस हमें नहीं मालूम है, उसको पता करना है। अब उसको हम इससे कंपेयर कर दिए, इसी नाते हमने कहा नाउ वी गेट वॉल्यूम ऑफ वायर। वायर का वॉल्यूम क्या होगा? πr²h। h की जगह 8 मीटर था तो 8 मीटर को इसमें बदल दिए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 800 सेंटीमीटर रख दिए। पाई अपनी जगह पर ही है। इसके अलावा r², आर की वैल्यू मीन्स थिकनेस की वैल्यू ये मालूम नहीं है। अब इससे पहले जो हमने वॉल्यूम ऑफ रॉड निकाला था, इसी नाते पाई को नहीं कैलकुलेट किए तो हो सकता है पाई से कैंसिल हो जाए। तो कुछ हम कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? वेरिएबल जानबूझ करके नहीं रखते हैं, जहाँ कहीं ऐसी ज़रूरतें समझी जाती है। तो यहाँ 2 पाई का कंपेरिजन किससे कर देंगे?
पाई आर स्क्वायर एच से कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पर हमने भी किया है कि 2 पाई सी एम क्यूब जो पहले वॉल्यूम ऑफ द रॉड था उसकी तुलना किससे कर दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द वायर से, और वॉल्यूम ऑफ द वायर से करने पर पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 400 के रूप में आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 400 दैट इज इक्वल टू 1 बचेगा। यही तो बचा। तो ऐसी कंडीशंस में आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/400 cm स्क्वायर, या आर की वैल्यू सिंप्लीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो आर की वैल्यू 1/20 cm हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब ये आपको रेडियस मिल गया, लेकिन वहाँ थिकनेस की बात कर रहा है और इससे पहले उसने डायमीटर दे रखा है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि डायमीटर दिया है तो हम डायमीटर में आंसर दें। कभी कभी ऐसा होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे देते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली थिकनेस की बात करें, तो आप वहाँ डायमीटर निकालिए, वो बेटर मानी जाएगी इन द केस ऑफ कैलकुलेशन। तो ऐसी कंडीशंस में रेडियस हमें 1/20 cm मिल गया है, तो ऐसी कंडीशंस में इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 1/20 cm, और 20 cm को कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 cm आ जाएगा। सेम कंडीशंस में 1/10 cm मीन्स 1 मिलीमीटर। तो ये क्या आ गया, थिकनेस ऑफ द वायर, कि इतना मोटा तार कितनी दूर तक जा सकता है, 8 मीटर तक। इसका मतलब कि 800 सेंटीमीटर तक लंबा तार खींचा जा सकता है। कौन सी, जो कॉपर रॉड ली गई है। समझ में आ गया क्वेश्चन। मेरे ख्याल से इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, जिसमें वॉल्यूम का एप्लीकेशन है और सिलिंड्रिकल वॉल्यूम की बात की गई है। तो डायरेक्ट सिलेंडर का तुलना किससे किया गया है, वायरिंग के केस में किया गया है कि कोई मान लीजिए मेटल है, उसको हम मेल्ट करके क्या करते हैं, एक लंबा तार खींचना चाहते हैं, तो कितना लंबा तार खींचा जाएगा उसकी इन्होंने मेजरमेंट दे रखी, थिकनेस क्या होगी इसको हम मैथ के द्वारा कैलकुलेट कर दे रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सेम कंडीशन में सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कर रहा है, ये बेल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, एक कुआं है। बेल माने कुआं जानते हैं, जो आज की डेट में लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तो क्या आ गया है, आपका वाटर पंप आ गया है, इसके अलावा सप्लाई पंप आ गया है, ट्यूबवेल आ गया है। तो अब इसको देखा जाए तो बेल का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन एक मॉडल है, अगर उसके तौर पर हम सिलेंडर के अप्रोच ले सकते हैं, जैसा आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो ये भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट माना जाएगा। आइए देखते हैं। तो ये बेल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, एक डायमीटर बेल है, कुआं है जिसका डायमीटर 10 मीटर लिया गया है। इस डग 14 मीटर, कहाँ तक खोदा गया, 14 मीटर, मतलब कि ये कुआं जो लिया गया इसकी चारों तरफ ये डॉट डॉट में इसका क्या बनाया गया, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट मतलब जगत, कुएं को सेव करने के लिए थोड़ा सा ऊंचाई भाग में इस तरह से बना दिया जाता है कि ऑल ऑफ सडन कोई कुएं पर जाकर के गिर ना जाए और देखने में कुआं शोर लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एम्बैंकमेंट, कि चारों तरफ ये कुएं की जगत बनाया गया है, और उस एम्बैंकमेंट को संभालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये 14 मीटर तक कुआं खोदा गया, लंबा उसका पोजीशन दिया गया कि जो उसकी हाइट थी, या इसे आप कह सकते हो डेप्थ ऑफ द वेल, वो क्या है 14 मीटर है, और इस पर जो एम्बैंकमेंट दिया गया वो 10 मीटर का अलग से लिया गया। और ये कुएं की चौड़ाई जो है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि लाइक एज ए डायमीटर ऑफ बेल, वो 10 मीटर है, तो रेडियस ऑफ द बेल 5 मीटर हो जाएगा, जो यहाँ पर दिखाया गया है। और जो एम्बैंकमेंट बनाया गया वो भी लाइक एज ए सिलिंड्रिकल फॉर्म में तो है, लेकिन जो उसका ऊपर का शेप है वो सर्कुलर फॉर्म में, सर्किल के शेप में। तो सर्किल के शेप में है तो सर्किल में जानते हैं रेडियस ही रहेगा। अब वो रेडियस जब 10 मीटर का डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो ये बेल का भी रेडियस 5 मीटर हो गया, और ये एम्बैंकमेंट जो चारों तरफ से जगत लगाई गई उसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 मीटर की जगत ही है। और उसके बाद 10 मीटर का ये बेल है, तो 10 + 10 20 मीटर इसका टोटल का डायमीटर हो जाएगा, और उसका रेडियस लेंगे तो 10/20/2 दैट इज 10 मीटर हो जाएगा। तो अब 10 मीटर हो जाने पर फिर आगे हम
देखते हैं, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड evenly all around to a width of 5 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. अब कहने का मीन्स ये है कि जब हम कुएं की खुदाई वगैरह करते हैं तो कुएं को खोदने में तमाम मिट्टी वहाँ से निकलती है। अब उस मिट्टी को यूज़ करने के लिए हमने क्या किया, कुएं के चारों तरफ उसको पटवा दिया। पटवा देने का मतलब एक हाइट उसको बना दिए और बाद में उस पर ईंटें वगैरह लगा करके एम्बैंकमेंट बना दिए। जगत बनाने के लिए वही मिट्टी उपयोग की गई जो कुएं को खोदने से निकली। वही ये कहना चाह रहा है कि द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड टू ए विड्थ ऑफ 5 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एक एम्बैंकमेंट बनाने के लिए, इसकी चारों तरफ जगत बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से निकाली हुई मिट्टी को इसकी चारों तरफ फैला दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो उस एम्बैंकमेंट का या उस कुएं की जगत का ऊंचाई क्या होगा, ये चीज़ आपको पता करना है कि ये कितना ऊंचाई होगा, जो इस फिगर में अलग से हम दिखा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से इसका एम्बैंकमेंट हाइट क्या होगा, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म ATQ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग द वेल, मतलब कितनी मिट्टी निकली, उस मिट्टी का वॉल्यूम क्या है जो इस कुएं को खोदने में निकली है। तो दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर एच। क्यों पाई आर स्क्वायर एच लिया गया, क्योंकि सामान्य तौर पर आपको ये फिगर दिख रहा है राइट हैंड से जो आपको शो कर रहे हैं, ये क्या शेप है, सिलेंडर का शेप है, और सिलेंडर के शेप में रेडियस और डेप्थ या हाइट उसकी दी हुई है, तो हमें वॉल्यूम निकालना आसान भी हो गया। और इस कुएं को खोदने के लिए जो मिट्टी यूज की गई, उसी मिट्टी का हम आगे चल के एम्बैंकमेंट बना रहे हैं। ऐसी कंडीशंस में पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू जो आपके सामने फिगर में दिख रहा है, ये 10 मीटर का इसका डायमीटर है, तो 5 मीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। डेप्थ इसकी गहराई 14 मीटर की है, तो 14 मीटर कर दिए। यूनिट सभी मीटर में है, इस नाते वॉल्यूम इसका क्या हो गया, मीटर क्यूब में हो गया। अब इनको आपस में कैलकुलेट करना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, तो आपस में इनको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्योंकि 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 हो जाएगा। अब यहाँ से 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 हो जाएगा, और 50 का मल्टीप्लाई जब 22 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1100 मीटर क्यूब। तो 1100 मीटर क्यूब क्या आ गया, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट ऑन डिगिंग द वेल, कुआं खोदने के द्वारा जो मिट्टी निकाली गई, उस मिट्टी का वॉल्यूम हमें क्या मिल गया, 1100 मीटर क्यूब। अब इसी मिट्टी को हमें क्या करना है, चारों तरफ इसको फैला करके एम्बैंकमेंट बना देना है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, द एम्बैंकमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल सेल। ये किस फॉर्म में है, सिलिंड्रिकल सेल के रूप में है। वो सिलिंड्रिकल सेल क्यों है, क्योंकि बीच में ही कुआं खोदा गया है और ये चारों तरफ से इसकी जगह डेकोरेट की गई है। तो लाइक एज ए सिलिंड्रिकल सेल, माने कि खोखला बेलन बन रहा है। खोखला बेलन इस तरह से, कहने का सेंस ये हो गया कि अगर सपोज कीजिए इस तरह से आपको फिगर ये डेकोरेट कर दिया जाए, तो मेरा ख्याल है इसको आपको और अच्छी तरह से बात समझ में आएगी। एक खोखला बेलन बन गया कि नहीं बन गया। तो ऐसी कंडीशंस में सो दैट एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, पहले इस एम्बैंकमेंट की एरिया क्या होगी। अब एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट किस पर डिपेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल के शेप में है। लेकिन शर्त क्या है कि ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, उस एम्बैंकमेंट में क्या पोजीशन है, क्योंकि 10 मीटर इसका सिलेंडर का डायमीटर है और 10 मीटर में ही इसका क्या है, एम्बैंकमेंट का डायमीटर है। तो 10 + 10 20 मीटर हो गया, और 20 मीटर का रेडियस निकालेंगे तो ये 10 मीटर आ जाएगा। और जो दूसरा सिलेंडर का रेडियस है वो 5 मीटर है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने किया है कि सो दैट एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर का मतलब ये क्या हो गया, एम्बैंकमेंट का रेडियस, और माइनस आर स्क्वायर सिलेंडर का रेडियस। अब एम्बैंकमेंट का रेडियस 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, और सिलेंडर का रेडियस 5 मीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए।
तो 22/7 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और ये यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर, क्योंकि जहाँ पर भी हम ध्यान देते हैं एरिया है तो यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। वॉल्यूम है तो ऐसी कंडीशंस में यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब या यूनिट क्यूब हो जाएगी। तो सेम कंडीशंस में इनकी वैल्यू जब पुट कर देते हैं, ये 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 75 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू 22/7 है ही है, तो ये वैल्यू पुट कर दिए। ये तो एरिया आ गई। अब हमें निकालना क्या है, एक्चुअली जो हमारा टारगेट है हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालने के लिए thus we get height of embankment is equal to वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिग आउट, मतलब इसके द्वारा कितनी मिट्टी निकाली गई, कुएं को खोदने में कितनी मिट्टी निकाली गई, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वॉल्यूम 1100 मीटर क्यूब पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, अपॉन एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की एरिया क्या है, 22/7 इंटू 75 है। तो ऐसी कंडीशंस में इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1100/22/7 इंटू 75, आपस में इनको क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से क्या होगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 3 जा 75, और 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 22/7 3 स्टेप डिवीजन है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 इंटू 7, और नीचे की वैल्यू 22 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 44 इंटू 7/66 हुआ, और आपस में इनको डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी लास्ट में 14/3, क्योंकि 22 की टेबल में 44 और 66 दोनों आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में 14/3 मीन 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4.67 मीटर ये आपका क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आ जाएगा। तो अभी आपने देखा कितना सुंदर ढंग से ये एप्लीकेशंस दिया गया, और दोनों संयोग से सिलेंडर के केस में थे, तो सिलेंडर के केस को आज हमने देखा। नेक्स्ट डेज हम क्यूब एंड क्यूबाइड की बात करेंगे, या फिर स्फीयर की बात करेंगे। ऐसे ही जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात की गई, स्टैंडर्ड फिगर जो 3 डायमेंशन के थे, तो 1 बाय 1 थोड़ा सा इनके एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम्स, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर अगली प्लानिंग जो हमारी रहेगी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, तो उनके चैप्टर्स टेकअप करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।